जिस इलाके में भूकंप आया है वहां पर पहले ही मौसम के कारण बहुत ज्यादा दिक्कतें थी और इसीलिए राहत बचाव कार्य में जो लोग लगे हुए हैं, जो जिंदगी की तलाश में जुटे हुए हैं, उन्हें बहुत ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इसके बावजूद ये त्रासदी ऐसी है कि न केवल तुर्की बल्कि दुनिया भर के कई और देश आगे बढ़कर मदद का हाथ बढ़ा रहे हैं, लेकिन पूरी मदद अभी तक नाकाफी लग रही है। तुर्की में भूकंप के बाद चारों तरफ बेबसी फैली है। लोग रो रहे हैं क्योंकि वो अपनों को बचा नहीं सकते, ये जानते हुए भी कि वो जिंदा है। टर्की में लोगों की बेबसी को महसूस कीजिए और समझिए कि जब कुदरत प्रहार करती है तो इंसान लाचार हो जाता है। भूकंप से पहले टर्की और सीरिया के शहर चमक रहे थे। पहले और अब की कुछ तस्वीरें देखिए। ये टर्की के माल्टिया की तस्वीरें हैं। एक और शहर दियारबाकिर का हाल देखिए और ये उर्फा है, जिसे भूकंप उफ तक कहने का वक्त नहीं दिया। सोमवार सुबह तक ये शहर आबाद थे, रोशनी में जगमगा रहे थे, लेकिन अब वहाँ तबाही का अंधेरा है। टर्की में चारों तरफ बर्बादी है। टर्की और सीरिया में सोमवार सुबह 3 बड़े भूकंप आए थे। टर्की के वक्त के मुताबिक पहला भूकंप सोमवार सुबह करीब 4 बजे, दूसरा करीब 10 बजे और तीसरा दोपहर 3 बजे आया। इसके अलावा करीब 250 आफ्टर शॉक्स भी दर्ज किए गए हैं। इनकी तीव्रता 4 से 5 रही। टर्की में मंगलवार सुबह 8:53 पर फिर भूकंप आया। इसके बाद दोपहर 12:41 पर 5.4 तीव्रता का भूकंप आया। WHO ने बताया कि भूकंप प्रभावितों की संख्या 2 करोड़ 30 लाख तक हो सकती है। वहीं मरने वालों का आंकड़ा 20,000 तक पहुंच सकता है। अब ये तस्वीर देखिए जो भूकंप से ऐन पहले की बताई जा रही है। इस वीडियो में पक्षी अजीब तरह से बर्ताव कर रहे हैं। माना जा रहा है कि ये भूकंप से पहले की उनकी तरफ से चेतावनी थी। टर्की में भूकंप के बाद नीदरलैंड के वैज्ञानिक फ्रैंक होगर वीट्स का 3 फरवरी को किया गया एक ट्वीट वायरल हो रहा है। इसमें उन्होंने लिखा था, साउथ सेंट्रल तुर्की, जॉर्डन, सीरिया और लेबनान में 7.5 तीव्रता का भूकंप आ सकता है। तुर्की में इतना बड़ा भूकंप क्यों आया, इसे समझने के लिए हमें धरती की डिजाइन को समझना होगा। दरअसल धरती बड़ी बड़ी टेक्टोनिक प्लेट्स पर स्थित है। इसके नीचे तरल पदार्थ लावा है। ये प्लेट्स लगातार तैरती रहती हैं और कई बार आपस में टकरा जाती हैं। तुर्की का अधिकतर हिस्सा एनाटोलियन टेक्टोनिक प्लेट पर बसा है। ये प्लेट यूरोशियन, अफ्रीकन और अरबियन प्लेट के बीच फंसी हुई है। दिखा नहीं है, लेकिन भारत हमेशा एक विश्व मित्र के तौर पर खड़ा रहता है। इसीलिए तुर्की की तरफ से आज सुर काफी नरम किए गए, दोस्ती की बात की गई और इसके साथ ही भारत चूंकि पहले ही मदद का हाथ बढ़ा चुका है, तरह से शुक्रिया भी तुर्की की तरफ से कहा गया। भारत ने अपनी तरफ से ये कहा है कि जितनी मदद हो सकेगी वो जरूर की जाएगी। तुर्की में भूकंप से मची तबाही के बीच जिस तरह से भारत ने फौरन मदद भेजी, उसने कश्मीर पर पाकिस्तान का साथ देने वाले तुर्की को भी अपने सुर बदलने को मजबूर कर दिया है। तुर्की ने भारत को दोस्त करार दिया। भारत में तुर्की के राजदूत फिराज सुनेल ने हिंदुस्तान का शुक्रिया अदा करते हुए कहा
दोस्त वही जो जरूरत में काम आए। ट्विटर पर भारत में फिराद सुनील ने लिखा, तुर्की और हिंदी दोनों भाषाओं में दो शब्द होता है। हमारी एक तुर्की में कहावत है जिसका मतलब है दोस्त वही जो जरूरत में काम आए। बहुत बहुत शुक्रिया भारत। भारत के केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन ने तुर्की दूतावास जाकर संवेदना अभिव्यक्त की थी। उन्होंने पीएम मोदी की सहानुभूति और मानवतावादी समर्थन का संदेश भी पहुंचाया। तुर्की में आई आपदा पर बात करते हुए प्रधानमंत्री मोदी आज भावुक हो गए और उन्होंने कहा, तुर्की जिस हालत से गुजर रहा है उसे मैं समझ सकता हूँ। 2001 में जब भुज में भूकंप आया था तब मैं गुजरात का मुख्यमंत्री था। मुझे पता है कि रेस्क्यू ऑपरेशन में क्या दिक्कतें आती हैं। एनडीआरएफ की 51 सदस्यों की पहली टीम भारतीय वायुसेना के विमान से गाजियाबाद के हिंडन हवाई अड्डे से तुर्की के लिए रवाना हुई। तुर्की में भूकंप के बाद सरकार ने प्रशिक्षित डॉग स्क्वाड और जरूरी उपकरणों के साथ 100 कर्मियों की एनडीआरएफ की 2 टीमों को भेजने का ऐलान किया था। सरकार के मुताबिक जरूरी दवाओं के साथ साथ प्रशिक्षित डॉक्टरों और पैरामेडिकल स्टाफ के साथ कई मेडिकल टीमें तैयार की जा रही हैं। इन सभी को तुर्की के भूकंप से तबाह इलाकों में पीड़ितों की मदद के लिए भेजने की तैयारी है। दिल्ली से गीता मोहन के साथ आज तक ब्यूरो।